अर्जुन जो तू है सोई मैं हूं, जो मैं हूं सोई तू है। इस शरीर की उपाधि को यदि तू हटा दे तो जो तू है सोई मैं हूं और मैं हूं सोई तू है। अर्जुन की उपाधि, शरीर की उपाधि लेकर के तू अपने आप को कुंती नंदन कहता है, और मैं शरीर की उपाधि को लेकर के अपने आप को यशोदा नंदन कहता हूं। न तू कुंती नंदन है और न मैं यशोदा नंदन हूं। तू भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। तो भगवान ने तुरंत कह दिया, ना मैं दशरथ घर जन्म्यो, ना मैं परण्यो नहीं कुंवारो। अर्जुन, तू मुझको शायद दशरथ जी का पुत्र राम समझता होगा, तो मुझे शायद देवकी नंदन समझता होगा। मैं देवकी नंदन और यशोदा का पुत्र नहीं हूं, न मैं परना हूं न कंवारा। दशरथ घर में नहीं जन्म्यो, ना हूं परनु कंवारो। राधा रुकमण रानी नहीं मारी। ये दुनिया की दृष्टि में राधा और रुक्मिणी दिखती है कि हमारी पत्नियां हैं, हमारी कहां पत्नियां हैं। केवल दुनिया को लोक व्यवहार सिखाने के लिए केवल आया हूं, और मैं तो अलिप्त तत्व हूं बस। अर्जुन थारो रूप सोई मारो। थारो मारो नाम माया को विस्तारो। माया को विस्तारो मुझे समझ मत न्यारो। अर्जुन थारो रूप सोई मारो। अर्जुन थारो रूप सोई मारो। तब अर्जुन कहता, भगवान कहते हैं, शुभ और अशुभ कर्म सोई गर्व है। बस यही जीव के और परमात्मा के बीच में दीवार है, बस कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। शुभ और अशुभ कर्म सोई गर्व है, जीव रूप विस्तारो। बस कर्मों के अधीन जीवात्मा हो गया, और ये जीवात्मा जन्म जन्म तक विस्तार की तरफ चला गया। कहे श्री कृष्ण एक लख अर्जुन। कहे श्री कृष्ण एक लख अर्जुन, एक अखंडी एक सारो। अर्जुन थारो रूप सोई मारो। अर्जुन थारो रूप सोई मारो। बस मेरे भाई बहन, ये जीवन की अंतिम परिणति है। बस इस शरीर में रहते हुए अंदर में रहने वाले आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को जीव जब समझ लेता है तो उसकी डोरी परमात्मा से जुड़ जाती है। बस फिर शरीर से संबंध उसका छूट जाता है सदा के लिए। जैसे केले से, जब तक केले का छिलका केले के जुड़ा रहता है तब तक केला सड़ता है ना, अंदर का तत्व सड़ता है तो बाहर पर सड़ान आ जाती है। लेकिन वही केला जब छिलका अलग होता है तो फिर अंदर के तत्व से बाहर का तत्व अलग हो जाता है। बस और यही तो करना है सारे जीवन भर, और क्या करना है। आत्मचिंतन करते करते अपने आप को विवेक की कसौटी पर कसते कसते, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं जन्मने मरने वाला तत्व नहीं हूं, मैं तो अविनाशी तत्व हूं। मैं अनित्य तत्व नहीं हूं, मैं नित्य हूं। दुनिया का कोई भी पद पदार्थ मुझको नहीं छू सकता, कोई परिस्थिति मुझको नहीं छू सकती। मैं तो परे तत्व हूं बस। दुनिया की धरा से मैं अलग रहने वाला आत्म स्वरूप हूं। ऐसा जब जानता है तब जीव सदा के लिए निर्भीक हो जाता है मेरे भाई। और यही कारण तो है, जब मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया, 1 लाख आदमी उसकी सूली को देखने के लिए आए। और किस लिए चढ़ाया गया? केवल इसीलिए। मंसूर ने कह दिया, किस खुदा को याद करूं, अब मैं खुद खुदा बन चुका हूं, मैं ही खुदा हूं, अनल हक। और कहते हैं मंसूर को सूली दे दी गई तुरंत, और मंसूर सूली पर जा रहा है। और जिस समय मंसूर सूली पर जा रहा था, उस समय संसार के लोगों के आंखें चढ़ गई कि ये क्या हो रहा है।
एक फकीर को सूली पर और निर्दोष साधु को। और क्या दोष क्या गुनाह किया इसने? जब मंसूर ये बोली बोला ना, तब मंसूर संसार की धरा पर रहकर नहीं बोला, वो अध्यात्म की धरा पर जाने के बाद थोड़ा बोल गया। सारे जीवन भर इस निष्ठा को दबाए रखा, लेकिन जाते जाते अंत में निकल गई अंदर से निष्ठा। मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं। और मंसूर को उसी समय मेरे भाई बहन हथकड़ियां बांध करके और फांसी के लिए चढ़ाने के लिए हुक्म हुआ, और मंसूर ले जाया जा रहा फांसी के ऊपर। हजारों लोग रो रहे थे, तमाशा देखने वाले लोग तमाशा देख रहे थे। तब एक बूढ़ा साधु मंसूर के सामने आकर के मंसूर के चरण पकड़ करके कहता है, मंसूर, बस मुझसे तुम्हारी फांसी देखी नहीं जा सकती। दुनिया के लोग तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये लोग साधु को नहीं समझ पाए और साधु को फांसी लग रही है और सब लोग हंस रहे हैं। मंसूर, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह फांसी पर जाने के लिए तैयार हूं। तब मंसूर ने कितना सुंदर जवाब, अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जन्म जन्म का छिलका परमात्मा के और मेरे बीच में पड़ा हुआ था, शरीर रूपी छिलका। आज मेरे और परमात्मा के बीच की दीवार सदा के लिए टूट रही है। बस अब मैं सदा के लिए गोविंद के पास जा रहा हूं, तुम मत रोको मुझे, जाने दो मुझे। कितना बड़ा सौभाग्य है, इस शरीर को जन्म जन्म तक वासना के लिए मैं लेता रहा, ढोता रहा, और इस शरीर की वासना ने मुझे बार बार जन्माया और मराया। हजारों माताओं के मैंने दूध पीना पड़ा, हजारों घरों का मैंने जो है दर्शन किया। किस लिए? केवल इसलिए कि शरीर मेरा है। अगर मैं ये कह देता कि शरीर मेरा नहीं है तो मैं सदा के लिए मुक्त हो जाता, लेकिन छोटी सी भूल ने मुझे बार बार जन्मा और मराया। आज दीपावली का दिन है, आज मैं सदा के लिए परमात्मा के पास जा रहा हूं। फकीर तू मुझे मत रोक, मत रोक। बाबा तुम्हारी फांसी मुझे देखी नहीं जा सकती। मंसूर को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया। हजारों लोग देख रहे हैं, और इतिहास कहता है कि जिस समय मंसूर को फांसी लगी ना, उस समय 1 लाख आदमी मंसूर की फांसी देखने के लिए मौजूद थे। 1 लाख आदमी। बादशाह ने मंसूर से पूछा, कोई अंतिम समय में कोई संदेश है? तुम्हें कोई दुख है? क्या इच्छा है? तब मंसूर ने एक ही बात कही, बस मेरी कुर्बानी सफल हुई। किस लिए? यह दुनिया को देखने वाली आंखें सदा दुनिया को देखती रहती थी, नीचे देखती थी सबकी सब। ये कचरे को देखने वाली दुनिया की आंखें कभी ऊपर देखी ही नहीं। आज मैं ऊपर फांसी लटका हुआ हूं ना, तो मेरी एक कुर्बानी को लेकर के 1 लाख लोग, इनकी 2-2 आंखें, 2 लाख आंखें कम से कम ऊपर देखना तो सीख गई। इस जन्म में ऊपर देखना सीखी है, हो सकता है अगले जन्म में कभी न कभी ऊपर रहने वाले परमात्मा को भी देख लेगी। बस जाने दो मुझे दुनिया से। छिलका उतर रहा है सदा सदा, और मंसूर फांसी पर लटक गया मेरे भाई, दुनिया को सूत्र दे गया। और जब फांसी का जब फंदा मंसूर के गले में गया, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा विचित्र रंग देखिए। मरने वाले की देह तड़पती है, मरने वाले का लहू बिखरता है, लेकिन इस मंसूर का लहू बिखरा नहीं। अंदर से खून की धारा निकली, और धारा निकल करके मानो अंदर से निकल गया, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, अनल हक लिखती हुई बस वो देह सदा के लिए शांत हो गई। तो जिस मनुष्य के रग रग में गोपाल मिल गया है, जिस मनुष्य के रग रग में परमात्मा बैठ गया है, उस जीव में कभी नफरत हो सकती है? उस मनुष्य के हृदय में कभी दूसरे का अनिष्ट करने की भावना हो सकती है? जिसके हृदय में गोपाल बैठता है, वो जीव बहुत विलक्षण होता है। बस करना क्या है, इस शरीर रूपी रथ पर, 10 इंद्रियों रूपी घोड़े पर एक बार उस परमात्मा को मेरे भाई बहन बिठा दो। बस यही काम जीवन का अंतिम सूत्र है।
आज बैठ जाए तो बैठ जाए और कई जन्म के बाद में बैठेगा तो भी बिठाए बिना जीव का दुख नहीं मिट सकता, इसलिए बिठाओ, जल्दी से जल्दी बिठा दो बस। और बिठाने के बाद में कमरे के ताला लगा दो, नो एंट्री, अंदर आना मना है बस इस हृदय में केवल मैं ही जाऊंगा, दुनिया का कोई भी प्राणी अंदर नहीं जा सकता, किसी भी पदार्थ की ममता अंदर नहीं जा सकती, कोई भी परिस्थिति अंदर नहीं जा सकती, कोई भी दुनिया का वैभव अब अंदर नहीं जाएगा, केवल परमात्मा ही रहेगा बस। जिस दिन परमात्मा आपके हृदय में बैठ जाएगा उसी दिन आप कृतार्थ हो जाओगे मेरे भाई बहन, धन्य हो जाओगे। बस एक बार बैठा दो, सारी जीवन की डोरी उसके हाथ में चली जाएगी बस। फिर संसार में अन्यत्र की शरण लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दुनिया के छोटे पुरुषों के पास में जाकर के कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। क्या सम्राट का बेटा कभी कुल्फी के लिए रो सकता है? मैं कुल्फी खाऊंगा पिताजी। जो सम्राट की गद्दी पर एक बार बैठ गया है वो कभी छोटी छोटी पदार्थों की मांग उसकी नष्ट हो जाती है सदा के लिए। अथवा तो ये कहो सम्राट का बेटा कभी गिल्ली डंडे नहीं खेलता। याद रखो मेरे भाई, गिल्ली डंडा वही खेलते हैं जो सम्राट की संतान न होकर के छोटे लोगों की संतान है। बस एक बार भगवान को अंदर बिठाओ, बस बिठा लो, किसी प्रकार बिठा लो बस। और ये बैठेगा कब? जब बार बार याद करोगे। ये नहीं कि साल में केवल एक बार सत्संग करा लिया आपने, एक बार संतों को बुला लिया और बैठ गया, ऐसा नहीं होता कभी। बार बार कहना पड़ेगा, आओ आओ बैठो, आओ मेरे श्याम, आओ बैठो, आओ बैठो, और बार बार उसको याद करना चाहता है, बहुत याद करना पड़ेगा। 24 घंटे मन को वैसा रंगना पड़ेगा। देखेंगे तो शाम को, गाएंगे तो शाम को, सुनेंगे तो शाम को, कहीं जाएंगे तो शाम की जगह। बस शाम के बिना अब हमारा कोई नहीं आता। वृंदावन के जिस समय कृष्ण चले गए ना, उस समय वृंदावन के गोप बाल जहां खड़े थे वहीं के सूख गए मेरे भाई, सूख गए क्योंकि कृष्ण की याद में। गोपियां पानी भरने जा रही थी तो मटकियां वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। देखो कृष्ण का विरह कैसा होता है मेरे भाई, इसलिए सूर को कहना पड़ा, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। का दुख देखना हो तो वृंदावन में देखो, भगवान का अनुराग देखना हो तो वृंदावन में चले जाओ, वहां देखो क्या हाल है। सूख गए खड़े। और कृष्ण के वियोग में माँ बाप अंधे हो गए, बिल्कुल। यशोदा अंधी हो गई, नंद बाबा अंधे हो गए। पूरा शमशान घाट के समान ब्रज हो गया। लेकिन मेरा गोपाल गया नहीं, देखो वहां पर। ये चाहता ना तो मथुरा दूर नहीं थी, जा सकता था, लेकिन नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। बस यही भगवान के मिलने का एक रास्ता बताया। या तो भगवान को साधना से मिला जा सकता है, या भगवान के हृदय में प्रेम पैदा करके विरह पैदा हो जाए तो भगवान को जीव जल्दी मिलता है। पूरा का पूरा ब्रजमंडल कृष्ण की याद में रो रो करके सूख गया। मेरे आंखों में आंसू तक नहीं रहे मेरे भाई, सब रो रो, दशा गंभीर। कोई किसी से बात भी नहीं करता। और तो छोड़ो मेरे भाई बहन, माँ बाप की तो दशा हुई सो हुई, लेकिन ब्रज में रहने वाली गोपियां जो है और छोटे छोटे ग्वाल बाल आज माँ का दूध भी नहीं पीते। छोटे छोटे बच्चे माँ का दूध छोड़ दिए। गायें अपने बछड़े को नहीं देखती और बछड़ा अपनी माँ के पास नहीं जाता। शोक लग गया पूरा का। सबके प्राण जो हैं अटके हुए हैं। यमराज बार बार ब्रज मंडल में आता है लेकिन घूम करके चला जाता है। यमराज की हिम्मत नहीं हो रही कि किसी के प्राण को लेकर चला जाए। तब किसी ने यमराज से कहा, यमराज आज दिन तक तुम्हारी सृष्टि का नियम है, तुम जिसको लेने जाते हो उसको लेकर आते हो, तुम रीते कैसे आ रहे हो? ये ब्रज भूमि में कोई मरेगा नहीं क्या? सबके सब मरे पड़े हैं, तुम लेके एक को नहीं आ रहे हो। तो यमराज क्या कहता है?
मैं जाता हूं, लेकिन उनके अंदर की वेदना को जब प्राणों को पकड़ता हूं और प्राणों का जब विरह दिखता है तो विरह की आग इतनी तेज है कि मैं भी जल मरता हूं, अंदर जा ही नहीं सकता। बस ये है कृष्ण मिलन का विरह। सूख तक लग गया बस। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा, उद्धव अब तुम जाओ, उनको थोड़ा ज्ञान की बातें बताना पड़ा उनको। उद्धव जाओ। और भगवान कृष्ण का जैसा स्वरूप था ना, वैसा का वैसा स्वरूप उद्धव का था। अगर उद्धव को निकाल करके कृष्ण को सामने रखे या कृष्ण को निकाल के उद्धव को सामने रखे तो कोई लोग पहचान नहीं सकते थे कि ये कृष्ण है या उद्धव है। क्यों? कृष्ण का ध्यान करते करते उद्धव में पूरा का पूरा कृष्ण उतर गया। मेरे भाई बहन, जाते समय गोपाल ने अपना पीतांबर उद्धव के बांधा, मोर का पंख उद्धव के लगाया, उद्धव के इस फेंट में बंसी लगाई, पूरा का पूरा वेश कृष्ण जैसा। गोपाल ने अपने हाथों से सजाया उद्धव को और कहा उद्धव जाओ, मेरे ब्रज के लोग सब मर जाएंगे, उद्धव तुम उसको उपदेश देना थोड़ा जाकर। और जिस समय उद्धव गए ना, उस समय ग्वाल बाल जगह जगह खड़े खड़े सूख रहे हैं बेचारे। ऐसा लगता है कोई कोई सूखे ठूंठ खड़े हैं। 5, 7, 10 गोपियां जो है ना पानी भर रही थी, उस समय चर्चा कर रही थी। बस गोपाल की चर्चाएं सुनहरी सुनहरी चर्चा करके कभी कभी गोपियां रो लेती थी, कभी कुछ कर लेती थी। उद्धव जो ही गया और उद्धव ने सबसे पहले पानी भरने वालियों से पूछा कि हे माताओं, नंद बाबा का महल किधर है? तो गोपी ने तुरंत कहा कि नंद का महल पूछने वाले तुम मथुरा से आए हो क्या? क्या मतलब? जो लोग मथुरा से आते हैं वो नंद का महल पूछा करते हैं, लेकिन नंद के महल को पूछना नहीं चाहिए। उद्धव, इस सामने से जो पानी का स्रोत आ रहा ना, ये पानी का स्रोत घर का गंदा पानी नहीं है, न कोई झरने का पानी है। ये नंद और यशोदा के कृष्ण के विरह में रोने के आंसू को ये नाला है। बस तो इस नाले नाले चले जाओ उद्धव, और जहां ये पानी का स्रोत समाप्त हुए तुम समझ लेना यही नंद का मकान है। उद्धव का सारा ज्ञान का अभिमान ये सुनते ही नष्ट हो गया कि जिस कृष्ण के विरह में लोगों की ये दशा है, मैं उनको क्या उपदेश दूंगा। बाबा जय श्री कृष्ण। कौन? मैं उद्धव। उद्धव जाए और कहते नंद बाबा आंखों से अंधे हो चुके कृष्ण के विरह में। मेरे भाई बहन, आपके हमको तो विरह लगा ही नहीं कृष्ण के वियोग का, न हमने जाना है कि कृष्ण का विरह कैसा होता है, क्योंकि जिसमें ज्यादा प्रेम होता है ना उसी का विरह होता है। अगर पति का पत्नी में प्रेम है और पत्नी का पति में प्रेम है तो यहां थोड़ा विरह की झलक होती है, लेकिन विरह सच्चा नहीं होता, यह भी वासना का प्रेम होता है केवल। नंद अंधे हो चुके हैं। नंद बाबा घाट पे बैठे बैठे कहते उद्धव जी मेरा गोपाल ठीक है? अरे यशोदा जी, उद्धव जी आए हैं मथुरा का संदेश लेकर के। संदेश सुनते ही यशोदा खाट पे बैठी थी, खाट से ऊपर से नीचे गिर पड़ी। मेरे भाई, गोपाल गोपाल कहते कहते अंधी मां अंधा बाप जो है पास में आए और उद्धव जी के चरण पकड़ लिए। उद्धव जी, मेरा गोपाल ठीक है? मेरे गोपाल को आप लाते ना। मां कहने लगी अब बेटा गोपाल कैसे आएगा, अब तो गोपाल महल में रहने लग गया है। गोपाल को कभी हमारी याद आती है? तब उद्धव जी ने कहा हाँ, ये कभी कभी गोपाल जो है महल के ऊपर चढ़ करके बुर्ज पर बैठ करके कभी कभी बहुत रो लेता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत याद करता है। वो याद करता था, फिर आया क्यों नहीं?
हाँ, आने की तो मना कर दी उसने। देखो मेरे भाई बहन, भगवान जब जीव का अंतिम मल मिटाना चाहते हैं ना, तो भगवान जीव को विरह दे देते हैं बस। और जन्म जन्म की वासना का, जन्म जन्म की ईर्ष्या का, जन्म जन्म के ममता का एक खारा पानी रो रो करके साधक का निकल जाता है। तब परमात्मा हृदय में शुद्धि कर देता है। उद्धव जी, मुझे गोपाल की एक चर्चा बहुत रुलाती है रात दिन। जब गोपाल बदमाशी करता था ना, तो मैं कभी कभी गोपाल को बांध देती थी, और इतना कस करके बांधती थी कि गोपाल फिर मेरे सामने रोता था। जो दुनिया का बाप है, सारे संसार को रचाता, वो कभी न कभी रोता था यहाँ पर। और कभी कभी कहता था, माँ मुझे तुम पराया समझ करके मुझे इतना तेज क्यों बांधती हो, मेरे देखो रस्सी गड़ गई है। बहुत रोता था गोपाल। शायद मेरा बेटा गोपाल इसलिए नहीं आया है कि मैंने उसे बहुत तेज बांधा है। माँ, गोपाल को क्या कहें, गोपाल तो माँ तुम्हें एक एक क्षण के लिए याद करता रहता है। माँ 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 करता रहे, यशोदा यशोदा करता है। उद्धव जी आओ, उद्धव जी आओ, मैं गोपाल की जगह दिखाता हूं तुमके। और भगवान कृष्ण जहां पर अपने ग्वाल बालू से, गोपों से, अपनी गायों से जहां भगवान खेलते थे, सीधे नंद बाबा उद्धव जी को वहां ले गए गौशाला में। लो देखो, इस सारी की सारी गायों की दशा देखो आप। जब से गोपाल गया है ना, तब से गायें भोजन घास नहीं खाती। ये गायें देखो रो रही है। ये तुम्हारे को देख करके रो रही है कि शायद कान्हा आ गया है, लेकिन ये गायें भूल करेगी कन्हैया नहीं आया, अब जाने के बाद में नहीं आता। एक बार हृदय से निकल जाता है तो फिर आता नहीं, और एक बार अंदर बैठ जाता है तो जाता भी नहीं। उसका नियम ऐसा ही है। गोपाल गोपाल गोपाल। अरे उद्धव जी, उस गोपाल की गायों की ये दशा है, और तुम उनके सखाओं को तो देखो चल करके। सखा जो थे ना गोपाल कृष्ण के, जो जो सखा थे सबके सब यूं के यूं खड़े हो गए। गोपाल के जाने के बाद में जो सखा ऊपर पेड़ पे था वो नीचे नहीं आया, और जो नीचे था वो घर पर नहीं आ सका। मेरे भाई बहन खड़े के खड़े सूख गए। बस गोपाल गोपाल, एक बार मिल जाओ गोपाल, एक बार गोपाल आ। बस रोते रोते खड़े खड़े सूख गए सबके सब। इसलिए तो मेरे भाई बहन, ब्रज भूमि में जब गोपाल के सखा सूख गए, एक बार एक लकड़हारा गया और लकड़ी समझ करके काटा उसने। ये लकड़ी अच्छी है, इसके मैं छोटे छोटे खिलौने बना लूंगा मेरे बच्चे के लिए। तो जो ही कुल्हाड़ी चलाई, और चलाते कुल्हाड़ी लगते ही अंदर से खून की धाराएं निकली। तब लकड़हारा ने सोचा कि ये खून कैसे निकल रहा है, और उसी समय वल्लभाचार्य जी महाराज उधर से आ गए। अरे लकड़हारे, तूने बहुत बुरा कर दिया। ये क्या किया तूने? महाराज, इस लकड़ी में से खून आ रहा ना। अरे लकड़ी नहीं है, ये गोपाल के विरह में मरने वाले, गोपाल के विरह में तड़पने वाले ये प्रेमियों की दशा है। तू इसको मत काट, मत काट। बस इतने में तो एक हाथ कट गया था उस लकड़ी का। तब वो लकड़ी बोली, वो गोप बोला, हे लकड़हारे, मैं कृष्ण के विरह में सूख गया था, लेकिन तूने मुझे काटा, अच्छा किया। जो शरीर नहीं कटा वो तड़प तड़प के मर रहा है, ये अंग बेचारा अलग हो गया, अच्छा हुआ। एक काम करना, अब मेरे इस कटे हुए शरीर का कोई न कोई खिलौना बनवा करके एक बार मथुरा ले जाके दे देना, बस जिससे ये शरीर धन्य हो जाए। शरीर की सार्थकता तभी है जब ये गोपाल के काम आए। बस इसलिए बार बार कहते हैं, ब्रज के बिरही लोग दुखारे,
दुखारे के बिरही लोग दुखारे। और अंत में सूर बाबा कहते हैं, अंधा सूर, सूर पतिति को कौन न चाहिए, सूर पतिति को कोई न चाहिए, जैसे चंद्र बिना सब तारे, ब्रज के दुखियारे लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। तो मेरे भाई बहन, बस जीवन की साधना करके जीवन की शाम न होवे उसके पहले पहले उस परमात्मा से संबंध जोड़ना, बस यही जीवन का अंतिम पैगाम है और यही गीता का अंतिम संदेश है मेरे भाई बहन। मरने के पहले पहले इस शरीर रूपी रथ पर एक बार कृष्ण को बिठा करके फिर मरना, बस मरना ही है। अर्जुन ने यही तो शिक्षा दी कि मरने के पहले भगवान को अपने सारथी बना करके फिर कुरुक्षेत्र में जाना। लेकिन हम लोगों में क्या भूल है, हम संसार के कुरुक्षेत्र में जाते हैं, न रथ का पता है, न घोड़ों का पता है, न चलाने वाले का पता है, और जाकर के वहां मर जाता है जीव सदा। तो इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में जीवन की शाम हुए उसके पहले पहले भगवान कृष्ण से अपना संबंध जोड़ना अर्जुन के सदृश। और इसी संदेश को भगवत गीता बार बार अपने को कहती है। एक बार भगवान कृष्ण की अमृत वाणी को और दोहरा ले, इसके बाद में फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब भाई बहन बोले, ये भगवान कृष्ण का अंतिम संदेश है बस गीता का। सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलिए, बस गीता का पहला श्लोक जो है ना, ये मानो मिठाई का एक कुंदा है। मिठाई भरी है किसी में, एक कुंदा पकड़ लिया, अब दूसरा कुंदा भी पकड़ लो आप। सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलिए, आप कंजूसी मत करिए। आप इस समय बोलो ना, जिस समय ये समझिए कि हम माखूपुरा में नहीं हैं, हम राजेंद्र जी के घर पे नहीं है, इस समय हम कुरुक्षेत्र की भूमि में बैठे हैं। बस ये भाव से बोलिए कि हमारे सामने गोपाल खड़ा है, हम अर्जुन बन चुके हैं, अब गोपाल हमको शिक्षा दे रहा है, आखिरी शिक्षा है। इस भाव से बोलिए और भीतर से बोलिए। घर की याद छोड़ दीजिए, आपके बाल बच्चे कहीं जाने वाले नहीं है। माताओं, आप भी निश्चिंत रहो, आपका पति आपको छोड़ के कहीं साधु बनने वाला नहीं है। और पुरुष भाई भी निश्चित सोच लें, आपकी पत्नी कभी मीरा बनने वाली नहीं है, ये मेवाड़ छोड़ के जाने वाली नहीं है, ये मीरा माखूपुरा में रहेगी। लेकिन बोलो जब तक कृष्ण के लिए भाव में भर के बोलो मेरे भाई बहन, बोलिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये बोलने में इतनी कंजूसी मत करो आप। ये कोई शादी का समय नहीं है जो 5 पतासे में गीत गा लो रात भर। ये तो कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र की वाणी तो विस्फोट होना चाहिए एकदम। बोलने वाला भी इतना भर जाए और सुनने वाले के रोम खड़े हो जाएंगे। जोर से बोलिए, सॉरी से, क्योंकि कृष्ण का इस समय नाटक चल रहा है। आप और मैं इस समय जो ना कृष्ण का रोल कर रहे हैं। ये कृष्ण की वाणी बुलाने वाला भी कृष्ण है और बोलने वाला भी कृष्ण है। और कृष्ण इतना ढीला नहीं बोला होगा। अगर ढीला बोलता ना तो कुरुक्षेत्र के मैदान में घोड़े और गधे इतने बोल रहे थे, उनकी आवाज में गीता नहीं सुनने को मिलती, इतना तेज बोला था। 5 कदम के ऊपर सेनाइयां ठनक रही थी। हाथी के पैरों में जो घुंघरू बज रहे थे ना, वो इतने बोल रहे थे कि सुन नहीं सकता। इसलिए तो गीता सुनाने वाले ने केवल गीता सुनाई, लेकिन दुनिया का कोई प्राणी नहीं सुन सका, केवल 3 सुने। सबसे पहले अर्जुन ने सुनी, दूसरे नंबर में हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर बैठे थे, उन्हें सुनी, और तीसरी गीता जो है केवल संजय ने सुनी। मेरे भाई, इस कृष्ण की वाणी को कोई नहीं सुन पाया।
रह गया नाथ के नाथ सबके सब। इसलिए बोलिए, ये वाणी बोलना ही सौभाग्य है आपका और हमारा। बस ये सत्संग सार्थक है, ये वाणी अगर हृदय से निकल जाए। और ये अग्नि बाण है, ये अंदर में लग गया ना तो आपको घायल कर देगा, और घायल होने के बाद में ये कांटा टेढ़ा है। ये कृष्ण का कांटा कैसा टेढ़ा है? राम जी तो सीधे हैं, देखो बोलो राम कृष्ण, इनमें जोर किसके ज्यादा लगा? टेढ़ापना किसमें है? देखो रे भी सीधा है, आ भी सीधा और मैं भी।